हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का एक्मे इंग्लिश क्लासेस में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, सो पिछले हमने हमारी सीरीज कौन सी है, हमारी सीरीज चल रही है प्राइमरी वर्ब की। ओके, प्राइमरी वर्ब में हमने बी को बहुत अच्छी तरह क्लियर कर लिया कि बी का यूज कैसे करता है, बी का काम क्या। ओके, अगर किसी ने किसी वजह से वीडियो नहीं देख पाया तो अभी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और पहले जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया, पहले आप जाके उस वीडियो को देखें, उसके बाद ये वीडियो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, सो आज हम देखते हैं हमारे तीन प्राइमरी वर्ब में, हमने बी को देखा, आज हम देखते हैं डू को। ओके, सो जिस तरह से हमने बी को पूरे डिटेल में देखा, आज हम देखेंगे डू को। क्या कि डू है क्या, डू एक प्राइमरी वर्ब है। ओके, और जो भी हम प्राइमरी वर्ब पढ़ रहे हैं गाइस, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको टेंस क्लियर करना है, आपको एक्टिव पैसिव क्लियर करना है, तो बिना प्राइमरी वर्ब के आपको टेंस या फिर एक्टिव पैसिव अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं अच्छी तरह समझना तो आपको प्राइमरी वर्ब देखना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आज हम देखते हैं डू। ओके, सो पहले हम देखते हैं डू की फॉर्म। जिस तरह से हमने बी की फॉर्म देखी थी, हम देखेंगे अब डू की फॉर्म। सो डू की जो फॉर्म आती है, डू, डज, डिड, डन एंड डूइंग। ओके, सो इसकी जो फॉर्म होती है डू, डज, डिड, डन एंड डूइंग। फिर वही अगेन हमने देखा कि अब यहां पे जो ये डू है, डू की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, तो डू और डज, ये जो डू और डज है ये डू की प्रेजेंट फॉर्म है। डिड जो है ये आपकी पास्ट फॉर्म है। डन जो है ये आपका परफेक्ट है। और डूइंग जो है ये आपका कंटिन्यूअस है। ओके, सो इस तरह से हमने देखा कि डू की फॉर्म क्या होती है और डू का यूज हम प्रेजेंट में कैसे करेंगे और डू का यूज हम पास्ट में कैसे करेंगे। ओके, आगे हम देखते हैं, जिस तरह से हमने बी को देखा था, मैं हर चीज कंपैरिजन करते चलूंगा कि हमने बी में और डू में क्या अंतर है, ताकि आप समझ पाए। ओके, सो हमने बी में देखा था कि फंक्शन कैसे करता है, अब यहां देखेंगे हाउ टू फंक्शन ऑफ डू। डू का फंक्शन कैसे होता है। ओके, सो देखिए दोनों में डिफरेंस है। जो बी था वो हेल्पिंग वर्ब भी बन सकता था और सपोर्टिंग वर्ब भी बन सकता था और मेन वर्ब भी बन सकता है। लेकिन जो डू जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब बन सकता है, मेन वर्ब बन सकता है, लेकिन सपोर्टिंग वर्ब नहीं बन सकता। ओके, सो पहला डिफरेंस समझ में आ गया कि बी और डू में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है कि जो बी का यूज है वो तीनों चीज में हम उसका यूज कर पा रहे थे, हेल्पिंग वर्ब में, सपोर्टिंग वर्ब में, मेन वर्ब में। लेकिन डू में हम हेल्पिंग वर्ब तो यूज कर सकते हैं, मेन वर्ब तो यूज कर सकते हैं, लेकिन सपोर्टिंग वर्ब इसका यूज नहीं हो पाएगा। ओके, सो नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है हम यहां देखते हैं कि हाउ टू फंक्शन ऑफ डू। अब हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है डू की फॉर्म में। तो डू, डज और डिड ये तीनों आपके बन सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट में हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे डू और डज को, और अगर पास्ट में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे डिड को। ओके, मेन वर्ब में सारी, ऑल का मतलब डू, डज, डिड, डन और डूइंग, ये सारी की सारी किस में आ जाएंगी, मेन वर्ब में आ जाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं डू यूज एज अ मेन वर्ब। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से हमने बी में भी एग्जाम्पल देके समझा था कि बी का यूज मेन वर्ब में कैसे होता है, उसी तरह से हम देख रहे हैं कि डू का यूज मेन वर्ब में कैसे होता है। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, इस एग्जाम्पल को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें 99% लोग आप लोग फेल होने वाले हैं। रीजन वाई, सबसे पहले आपको विश्वास ना हो, इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, तो पहले आप वीडियो को पॉज करें और एग्जांपल में पहले अंडरलाइन करके मुझे बस इतना बता दे, छोटी सी इंफॉर्मेशन, कि इसमें कितने वर्ब हैं, 1 या 2। ओके, आई होप आपने देख लिया होगा। सबसे पहले कि मैं एकदम श्योर हूं कि इसमें 99% लोग फेल होंगे, और अगर नहीं हुए तो बहुत खुशी की बात है, यानी कि आप लोग इंटेलिजेंट हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पे कि आई डू कुकिंग एवरी संडे, इसमें कितने वर्ब। ओके, आपको कुकिंग इसमें वर्ब लग रहा होगा, एम आई राइट या रॉन्ग, लग रहा होगा, लेकिन कुकिंग यहां पे वर्ब नहीं है। ओ माय गॉड, सॉफ्ट हो गए, ये क्या बात हुई। ओके, सो दैट्स ग्रेट। यहां पे हम देखते हैं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब है और वो है डू। ओके, फिर आप सर क्वेश्चन करेंगे, सर कुक तो होता है वर्ब, बिल्कुल होता है, मैं कहां मना कर रहा हूं, लेकिन एक चीज बताइए, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो वर्ब होते हैं उनको क्लासिफिकेशन करके मैंने बताया था कि वो दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइनाइट और एक होता है नॉन फाइनाइट। फाइनाइट में हम उन वर्ब को पढ़ते हैं जो बेसिक यूज होते हैं, और नॉन फाइनाइट में हम उन वर्ब को पढ़ते हैं जो दिखते कुछ और है, होते कुछ और है, यानी कि एडवांस वर्जन। तो ये वही एडवांस वर्जन का एक नमूना है। और सपोज कीजिए, अगर मान लीजिए अगर यहां पे कुकिंग वर्ब होता, आप इसकी हिंदी निकालिए। सपोज कीजिए मैंने कहा आई एम कुकिंग नाउ। दूसरा एग्जांपल, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं जो पढ़ा रहा हूं वो अभी पढ़ा रहा हूं या बाद में पढ़ाता हूं, मैं जस्ट अभी आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं ना। ओके, सो एग्जांपल आप पढ़ के देखेंगे कि आई डू कुकिंग एवरी संडे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज और है कि आपने बी पढ़ लिया है, और एक बात मुझे बताओ गाइस, मैंने बी में बहुत अच्छी तरह आपको क्लियर किया था कि आई एन जी सिर्फ और सिर्फ बी की फॉर्म के साथ आती है। अगर किसी भी मेन वर्ब से पहले अगर बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म का मतलब या तो यहां इज होता, एम होता,
आर होता, वॉज होता, वर होता, बट इन सारी चीजों से कोई नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बी की फॉर्म जो है अपने बाद अगर आईएनजी लेंगी तो वो क्या होगा, वो वर्ब होगा। और अगर उससे पहले बी की फॉर्म नहीं है तो वो वर्ब नहीं है, वो क्या है, कुछ और है। तो कुछ और से मतलब ये आपका है नाउन। क्या है ये, नाउन। बिल्कुल झटका लगा होगा बहुत सारे बच्चों को, सर ये नाउन कैसे हो गया, ये तो वर्ब होता है। मैं फ्रेंकली बताना चाहूंगा, एक नॉर्मल भाषा में आप समझने की कोशिश कीजिए आखिर यहाँ पे कैसे। सपोज कि एक बार हम इसको हिंदी निकाल के देखते हैं। मैंने कहा आई डू कुकिंग एवरी संडे। आप खुद बताइए कंटिन्यूअस का मतलब क्या आता है। क्वालिटी ऑफ वर्ब में मैंने बता रखा है, कंटिन्यूअस का मतलब था जो काम अभी हो रहा है। आप खुद बताइए ये कुकिंग अभी कर रहा है कि ये एवरी संडे करता है, यानी कि एवरी संडे, यानी ये बात कर रहा है सिंपल प्रेजेंट की, यानी कि एवरी संडे, वो हर संडे को कुकिंग करता है, अभी नहीं कर रहा। और मैंने एक बात कहा था, जब हमने नाउन चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छी तरह समझाया था कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है, पर्सन प्लेस थिंग्स, जो लास्ट में होता है एक्शन। याद कीजिए एक्शन मैंने बताया था कि ये जैसे कि क्या है कि कोई भी वर्ब है, अगर आप इस काम को अभी कर रहे हैं तो वो तब तो वो वर्ब है, लेकिन जब आप उस काम को नहीं करते हैं, उस घटना को एक नाम देते हैं, नेमिंग वर्ड देते हैं, तो वो क्या बन जाता है। तो यहां पे हम कुकिंग कर नहीं रहे, यहां पे हमने एक नाम दिया है, यानी कुकिंग यहां पे क्या है, यहां पे नाउन है। अभी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल वे में समझना है कि अगर किसी भी मेन वर्ब से पहले अगर बी की फॉर्म होगी तभी वो वर्ब होगा, यानी कि V1 प्लस आईएनजी वर्ब होगा। लेकिन अगर इससे पहले बी की फॉर्म नहीं है तो सिंपल सी बात है वो वर्ब नहीं है, वो कुछ और है। सिंपल समझ गए। अभी बिल्कुल आसान भाषा में समझना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ज्यादा हौच-पौच नहीं होना। बस इतना ध्यान रखिए कि किसी भी मेन वर्ब से पहले अगर बी की फॉर्म है और आईएनजी है तो उस कंडीशन पे वो क्या होगा, वो वर्ब होगा। लेकिन अगर उससे पहले बी की फॉर्म नहीं है, यानी कि यहाँ पे डू है, तो ये क्या है, ये वर्ब नहीं है। ओके, आई होप आप लोग समझने की कोशिश किए होंगे कि क्या चीज है। अगर आपको समझ में ना आया तो वीडियो को आप लोग एक बार पीछे जाके फिर दोबारा देख सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, तो यहां पे कितने वर्ब है, इसमें एक वर्ब है, और किसी भी वर्ब में अगर एक वर्ब होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। ओके, सेकंड एग्जांपल, ही डज हिज वर्क, यानी यहां पे डज क्या है, ये भी एक वर्ब है, तो यहां पे ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। यानी कुल मिला के जो डू की फॉर्म होती है वो एक सेंस देती है। जिस तरह से बी क्या सेंस देता, बी हमें सेंस देता होने का, जैसे तुम क्या हो, जैसे हम एग्जांपल में देखे थे मेन वर्ब में कि बी की जितनी फॉर्म है वो होने का सेंस, जैसे कि आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं। लेकिन डू जो है करने का सेंस देता है, क्योंकि डू का मतलब था करना, यहां पे करने का सेंस दे रहा। आई डू, मैं क्या करता हूं, कुकिंग करता हूं। ही डज, वो क्या करता है, अपना काम करता है। उसके बाद दे डिड, डू की पास्ट फॉर्म क्या होता है, डिड, और एक ही वर्ब होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। यानी कि दे डिड लॉन्ड्री, वो क्या करता है, लॉन्ड्री का काम करता है। यानी चाहे डू देख लो, डज देख लो, ये सारी की सारी चीजें काम करने का सेंस दे रही है। नेक्स्ट, राम एंड सीता, राम एंड सीता आर डूइंग देयर वर्क। अब देखिए ये क्या है, ये देखिए यही बात मैं समझाना चाहता था आपको। यहां पे क्या है, ये बी की फॉर्म है, और जस्ट बी की फॉर्म के बाद क्या है, V1 प्लस आईएनजी, यानी कि ये नाउन है कि वर्ब है, ऑफ कोर्स ये क्या है, ये वर्ब है। क्यों वर्ब है, कैसे पता, क्योंकि अगर आईएनजी लगा हो, यहां भी आईएनजी लगा है, यहां भी आईएनजी लगा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इससे पहले क्या बी की फॉर्म है, नहीं है, तो ये नाउन बन गया। क्या इससे पहले बी की फॉर्म है तो ये वर्ब बन गया, सिंपल कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। सो इसमें कितने हैं, दो हैं, तो इसमें आपका ये बन गया हेल्पिंग वर्ब, और ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब, और ये भी काम करने का सेंस दे रही, यानी कि राम एंड सीता दोनों मिलकर क्या कर अपना काम कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इट हैज बीन डन बाय राम, ये किसके द्वारा किया गया, डन किया गया राम के द्वारा। तो दो है इसमें, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। ओके, सो इट हैज बीन डन बाय राम, यानी कि राम के द्वारा किया गया। ओके, सो इन सारे एग्जांपल में हमने क्या समझने की कोशिश की, हमने समझने की कोशिश की डू का यूज मेन वर्ब में कैसे होता है, और इसमें हमने कुछ नई चीजें भी देखी। ठीक है, सो हमारा ये अच्छा खासा क्लियर हो गया कि आपको हाउ टू फंक्शन ऑफ डू, इसमें डू डज डिड होते हैं, इनका यूज मेन वर्ब में कैसे होता है। ओके, सो आप मेन वर्ब बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, हम समझते हैं कि डू का यूज हेल्पिंग वर्ब में कैसे होता है, क्योंकि ये सपोर्टिंग वर्ब तो बनते नहीं है, तो हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले जैसे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या कहता है, डू डज और डिड आते हैं। और एक चीज और बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि डू डज और डिड ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। क्या लेते हैं, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, डू डज एंड डिड। ओके, अब फिर समझने वाली बात ये होती है कि चलिए सर आपने डू तो बता दिया मेन वर्ब में, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब की तरह होगा तो आपको दो तीन बातें बहुत आसानी के साथ समझने की कोशिश करनी है। पहला, कि जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, क्या वो पॉजिटिव होगा, क्या वो नेगेटिव होगा, या क्या वो इंट्रोगेटिव होगा। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी कि डू यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखिएगा ये जो है ये मेन वर्ब है, यानी कि जब मेन वर्ब में पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जब हम इसका यूज हेल्पिंग वर्ब में करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब में सेंटेंस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव कभी भी नहीं होगा, हमेशा
या तो नेगेटिव होगा या तो इंट्रोगेटिव होगा। तो एक बात और क्लियर होगी आपकी कि जब डू का यूज हम मेन वर्ब में करेंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन उसी डू का यूज जब हम हेल्पिंग वर्ब में करेंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव कभी नहीं होगा, या तो नेगेटिव होगा या तो इंट्रोगेटिव होगा। ओके, एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 जैसे लिखा है आई डू नॉट गो टू स्कूल। सबसे पहली बात ये आपका क्या है, डू है, और डू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको ये वाली बात क्लियर हो गई कि डू के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, सेकंड एग्जांपल ये आपका डज है और डज के बाद क्या है आपका यूज है। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये आपका है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगेन क्लियर हो गया कि डू डज के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगेन हम देखते हैं डिड को, तो ये है डिड और डिड के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी एक चीज तो सर बिल्कुल सही कही आपने, जो आपने यहां बताया आपने एक साथ लिख दिया और वो बिल्कुल सेंटेंस में लागू भी हो रहा है, इंप्लीमेंट भी हो रहा है, बिल्कुल समझ में भी आ रहा है। क्योंकि डू के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू के बाद क्या रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के बाद क्या रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चाहे वो डू हो, डज हो, डिड हो, ये तीनों अपने बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। अब दूसरा कंसेप्ट सर आपने जो कहा था, मैंने कहा था सेंटेंस हमेशा नेगेटिव। आप खुद बताइए क्या इसमें डू के बाद नॉट है कि नहीं है, क्या इसमें डज के बाद नॉट है कि नहीं, क्या नॉट के बाद यहाँ पे डिड के बाद नॉट है या नहीं है, है बिल्कुल है सर। तो हमारा ये चीज प्रूफ हो गया, दोनों चीज प्रूफ हो गया कि डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रूफ हैंस प्रूफ। दूसरा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव नहीं दिखा, नेगेटिव दिखा। ओके, सो आई डू नॉट गो टू स्कूल, पवन डज नॉट यूज इंस्टाग्राम, यू डिड नॉट रिपेयर द टेलीविजन। ओके, यानी कि तुमने टेलीविजन को रिपेयर नहीं किया, पवन इंस्टाग्राम यूज नहीं करता, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। ओके, अब इन्हीं तीनों एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि इसका यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे आता है। सबसे पहली बात कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है क्या, इंट्रोगेटिव यानी कि जब हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखिए ये है आपका आई डू नॉट गो टू स्कूल, इसी को हम करते हैं डू, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो अगर आपके स्टार्टिंग में आ जाते हैं तो वो किसका सेंस देते हैं, वो आपका सेंस देते हैं क्या का, और उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव बोलते हैं। यानी कि डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं, क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस होगा, ये आपका सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल पवन डज नॉट यूज इंस्टाग्राम, अब इसी को हम बनाते हैं इंटरोगेटिव। डज पवन यूज इंस्टाग्राम, हम क्वेश्चन करें क्या पवन इंस्टाग्राम यूज करता है। ओके, सो यहां पे डज क्या आपका, ये क्वेश्चन है, किसका सेंस देगा, ये क्या का सेंस देगा। ओके, ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचाने का एक ही तरह का, अगर हेल्पिंग और स्टार्टिंग में आ जाता है तो वो कैसा है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस पहचाने का तरीका है कि अगर किसी भी सेंस में नॉट आता है तो वो कैसा सेंटेंस है, वो आपका नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल डिड यू रिपेयर द टेलीविजन, यहां पे क्या था, यू डिड नॉट रिपेयर द टेलीविजन। तो हमने ये देखिए ये आपका जो हेल्पिंग वर्ब है इसी को हम कहां ला रहे हैं, इसी को हम शुरू में ला रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि डिड यू रिपेयर द टेलीविजन, यानी कि इन सब में ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। तो हम समझने की कोशिश की यहाँ पे कि जब डू का यूज हेल्पिंग वर्ब में होगा तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव कभी नहीं होगा। डू डज डिड हमेशा अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, और डू डज डिड अगर हेल्पिंग वर्ब के थ्रू यूज होंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं होगा, हमेशा या तो नेगेटिव का या तो इंट्रोगेटिव होगा। इसको हमने एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश भी की। और एक बात और, अगर बच्चों को लगता है कि सर इतने सारे एग्जांपल क्यों देते हैं, अगर मैं इतने सारे एग्जांपल आपको नहीं दूंगा तो आपको बातें कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं आपका डाउट अच्छी तरह क्लियर हो तो मेरे एग्जांपल को वीडियो को पॉज करके मिला के बार बार प्रैक्टिस करके आप लोग देखेंगे तो आपका सेंटेंस बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपके लिए करता हूं। तो गाइस हम देखना चाहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, आपका यहाँ पे डिड क्या है, ये आपका क्वेश्चन कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होता है अगर ये शुरू में आता है तो ये क्वेश्चन करता है। और एक चीज और, हालांकि मेरे से मिस्टेक हो गई है, मुझे माफ कीजिएगा थोड़ा सा। जैसे देखिए अगर कोई भी चीज अगर आपको लगता है क्वेश्चन है, सपोज कीजिए अगर मैंने क्वेश्चन किया तो मुझे लगता है, लेकिन जब हम कोई चीज रिटेन करते हैं तो हमको रिटेन में कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन में क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसके लिए जो सिंबल आता है वो आपका था ऐसे, ये आपका कहेंगे ये आपका क्वेश्चन मार्क का साइन है। यानी कि जब भी डू डज डिड अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होंगे स्टार्टिंग में तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, और इसका सिंबल हम कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं। ओके, सो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, यानी कि ये सब क्वेश्चन करें, क्लियर पता चल रहा है। लेकिन क्या इसमें क्वेश्चन रहा नहीं हो रहा तो इसमें क्या देंगे, फुल स्टॉप देंगे। क्या इसमें क्वेश्चन नहीं देंगे, यानी कि ये पॉइंट बताता है कि ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया, कोई बात नहीं, नॉर्मल बात है। बट जैसे आप क्वेश्चन मार्क देखेंगे इसका मतलब क्या, कुछ तो बात है। जो आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, यानी हम क्वेश्चन करते हैं। तो इसको राइटिंग में कैसे पता चलेगा, इस सिंबल के द्वारा आप आसानी से पता कर सकते हैं। हालांकि मुझसे मिस्टेक हो गया था, सॉरी टू से। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 ये आपके लिए, इस एग्जाम्पल को आपको पढ़ना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करके
बताना है। ओके, क्या बताना है? जैसे आई डोंट नो यू, आपको बताना है कि ये सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है या इंट्रोगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है, सपोज दैट किसी को पता चाहिए इंट्रोगेटिव है, तो आपको इसको इंट्रोगेटिव बना के कमेंट बॉक्स में दिखाना है। नेक्स्ट एग्जांपल, यू डिड नॉट एंजॉय द पार्टी, इसको भी आपको इंट्रोगेटिव में बना के मुझे दिखाना है। ओके, मैं वेट करूंगा, मैं बहुत अच्छी तरह वेट करूंगा आप लोगों का कि कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरी बात को मानते हैं, अच्छी तरह सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, क्योंकि अच्छा स्टूडेंट वही है जो टीचर के बताए हुए जो उन्होंने कहा है उसको अच्छी तरह से अमल करें। आपको जो बात की गई है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, सो आज की वीडियो को हम रखते हैं यहीं। हमने दो चीज क्लियर कर लिया प्राइमरी के बारे में, हमने बी क्लियर किया, हमने डू क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी हैव की। ओके, सो आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।